नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उनके साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्यों की कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के बनने और बदलने की एक, कह सकते हैं, एक अनकही कहानी है। तो चलिए इस सफर को ना एक तरह की संवैधानिक जासूसी कहानी की तरह शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकों के कर्तव्यों का कोई जिक्र क्यों नहीं था? आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे संविधान निर्माताओं की सोच में। उनका मानना था कि आजाद भारत के नागरिक इतने जिम्मेदार तो होंगे ही कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति अपने फर्ज भी खुद ही समझ जाएंगे। मतलब उन्हें लगा कि ये सब कागज पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो शुरुआत में तस्वीर कुछ ऐसी थी, एक ऐसा संविधान जिसमें कर्तव्य थे ही नहीं। अब इसे समझने के लिए हमें पहले फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को देखना होगा। ये बेसिकली वो अधिकार हैं जो सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं, और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो कोई भी नागरिक सीधे कोर्ट जा सकता है। संविधान की शुरुआत में सारा का सारा जोर इन्हीं अधिकारों पर था। लेकिन फिर देश के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जिसने संविधान निर्माताओं की उस पहली सोच पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का इस सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ा। देखिए, 1950 में तो ये थे ही नहीं। फिर आया 1975 का आपातकाल, जिसने एक नई बहस को जन्म दिया। और इसी के ठीक बाद 1976 में 10 ड्यूटीज जोड़ी गईं। और फिर काफी सालों बाद 2002 में शिक्षा से जुड़ी 11वीं ड्यूटी भी संविधान का हिस्सा बन गई। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर आया कैसे? इसके पीछे एक खास कमेटी थी जिसने इन कर्तव्यों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। हुआ ये कि 1975 की इमरजेंसी के ठीक बाद 1976 में सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इसका काम सिर्फ एक था, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने के लिए सुझाव देना। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? ये आइडिया किसी डेमोक्रेसी से नहीं, बल्कि उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमेटी की हर बात मान ली गई। उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव भी दिए जिन्हें सरकार ने सीधे सीधे खारिज कर दिया, जैसे कि ड्यूटी पूरी ना करने पर सजा दी जाए, या फिर टैक्स चुकाने को भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया जाए। सोचकर देखिए, अगर ये लागू हो जाते तो आज हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। कमेटी के सुझावों के बाद इन ड्यूटीज को संविधान में जोड़ने का काम शुरू हुआ, और ये सफर 10 से 11 तक 2 हिस्सों में पूरा हुआ। देखिए, सबसे पहले 1976 में हुआ 42nd संशोधन। इसने संविधान में एक नया पार्ट 4A और एक नया आर्टिकल 51A जोड़ा, जिससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लागू हुईं। फिर काफी सालों बाद 2002 में 86th संशोधन के जरिए शिक्षा से जुड़ी 11th ड्यूटी भी इसमें शामिल कर दी गई। और इस तरह आज भारत के हर नागरिक के लिए हमारे संविधान में कुल 11 यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये ड्यूटीज हैं कैसी? इनमें कुछ बातें शामिल हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, हमारे पर्यावरण को बचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और देश में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या इन ड्यूटीज का आज कोई असल मतलब है, खास तौर पर तब जब इन्हें कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किया जा सकता? तो इसको समझने के लिए हमें पहले राइट्स और ड्यूटीज के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझना होगा। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर वो आपसे छीने जाएं तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो उस पर सीधे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और हाँ, ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 1999 में वर्मा कमेटी की एक रिपोर्ट आई, जिसने इस पर और ज्यादा रोशनी डाली। रिपोर्ट में कहा गया कि भले ही ये ड्यूटीज सीधे तौर पर लागू नहीं की जा सकती, लेकिन अदालतें जब किसी कानून को परखती हैं तो ये देखने के लिए इन ड्यूटीज का इस्तेमाल कर सकती हैं कि वो कानून संवैधानिक है या नहीं। तो एक तरह से ये नैतिक और कानूनी गाइड की तरह काम करती हैं।
और यहीं पर हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं, उनके संविधान में भी नागरिकों के लिए ड्यूटीज की ऐसी कोई साफ सुथरी लिस्ट नहीं है। ये हमारे संवैधानिक ढांचे की एक बहुत खास पहचान है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। आज हमारे पास अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में अधिकारों को पूरी तरह से जीने के लिए कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है? क्या ये वाकई एक सिक्के के दो पहलू हैं? नमस्कार। अच्छा, हम सब अपने अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, है ना, कि संविधान हमें ये राइट देता है, वो राइट देता है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन अधिकारों के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो हर भारतीय नागरिक के लिए हैं। तो सवाल यही उठता है, ठीक है, अधिकार तो मिल गए, पर एक नागरिक होने के नाते देश के लिए हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं क्या चीज? असल में ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में लिखे हुए 11 मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। मतलब ये एक तरह के नैतिक निर्देश हैं, एक गाइडलाइन है कि एक अच्छे नागरिक को कैसा होना चाहिए। और इनका मकसद बहुत सीधा है, हम सब में देशभक्ति की भावना जगाना और देश को एक बनाए रखना। तो कुल कितने हैं? 11, पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और आज हम इन सभी को एक एक करके समझने वाले हैं। अब इन 11 कर्तव्यों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। पहला, देश के प्रति हमारी ड्यूटीज, दूसरा हमारे समाज के प्रति, और तीसरा देश और हमारी खुद की प्रगति के लिए। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक भी है जिससे ये सारे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की। ये वो ड्यूटीज हैं जो सीधे सीधे हमारे देश की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसकी एकता से जुड़ी हुई हैं। इस ग्रुप में 4 मेन ड्यूटीज आती हैं जो किसी भी मजबूत देश की नींव होती हैं, जैसे अपने संविधान और नेशनल सिंबल्स की इज्जत करना, देश के एकता को बनाए रखना, जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे कोई नुकसान न पहुंचाना। तो पहली ड्यूटी है हमारे नेशनल सिंबल्स का सम्मान करना। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान के जो नियम हैं उन्हें फॉलो करना, हमारे तिरंगे का सम्मान करना, और जब राष्ट्रगान बजे तो उसके सम्मान में खड़ा होना। देखिए, ये सिर्फ कोई रस्में नहीं है, ये हमारी एक पहचान है, हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। अगली ड्यूटी है भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता को जरा सा भी खतरा हो, जैसे कि कोई भड़काऊ भाषण देना या ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल होना जिससे देश टूटे। फिर एक और बहुत ज़रूरी ड्यूटी आती है, पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करना। हम अक्सर देखते हैं ना कि प्रोटेस्ट के दौरान बसों में आग लगा दी, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर दी। ये ड्यूटी हमें याद दिलाती है कि अरे भाई, ये बसें, ये ट्रेनें, ये इमारतें, ये सब हम सबके टैक्स के पैसों से बनी हैं, तो इन्हें नुकसान पहुंचाना मतलब अपना ही नुकसान करना। इनकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए अब देश से आगे बढ़कर बात करते हैं हमारे समाज की। हमारा दूसरा ग्रुप है समाज के प्रति हमारे कर्तव्य, मतलब एक दूसरे के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इसमें वो बातें आती हैं जो एक अच्छे समाज को बनाती हैं, जैसे आपस में भाईचारा बढ़ाना, हमारे देश के मिले जुले कल्चर को बचाकर रखना, महिलाओं का सम्मान करना और अपने आसपास के माहौल यानी एनवायरनमेंट की रक्षा करना। ये ड्यूटी कहती है कि हम धर्म, भाषा या इलाके के भेदभाव से ऊपर उठें और सब मिलकर भाईचारे से रहें। और हाँ, इसी में एक बहुत ही जरूरी बात जोड़ी गई है कि हम ऐसी किसी भी प्रथा को न माने जो महिलाओं का अपमान करती हो, जैसे कि दहेज लेना या घरेलू हिंसा। ये सब बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक शब्द आता है सामाजिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत का वो मिला जुला कल्चर, हमारी वो अमीर विरासत। सोचिए, ताजमहल जैसे हमारे स्मारक, हमारी अलग अलग तरह की कला, हमारे त्योहार, ये सब इसी का हिस्सा हैं। और हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी इस खास विरासत को संजोकर रखें। और फिर आता है पर्यावरण का कर्तव्य।
हमारी ड्यूटी है कि हम अपने जंगलों, नदियों, झीलों और जंगली जानवरों की रक्षा करें। मतलब नदियों में कूड़ा ना डालें, बेवजह पेड़ ना काटें और जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए मन में थोड़ी दया रखें। ओके, तो अब आते हैं हमारे आखिरी ग्रुप पर। ये जुड़ा है प्रोग्रेस से, हमारी अपनी और हमारे देश की तरक्की से। ये वो ड्यूटीज हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्यूटी है, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को अपनाना। इसका मतलब है कि हम अंधविश्वास में न पड़ें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें, बल्कि हर चीज के पीछे का लॉजिक और कारण जानने की कोशिश करें। एक तरह से सवाल पूछने और नई चीजें सीखने की आदत डालें। ये ड्यूटी है एक्सेलेंस की, मतलब हम जो भी काम करें उसे बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करें, चाहे कोई डॉक्टर हो, टीचर हो, किसान हो या फिर कोई आर्टिस्ट। अगर हर कोई अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करेगा तो सोचिए देश अपने आप कितना आगे बढ़ जाएगा। और अब 11वीं और आखिरी ड्यूटी ये बाद में 2002 में संविधान में जोड़ी गई थी और ये बहुत ज़रूरी है। ये कहती है कि हर माता पिता या गार्जियन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का मौका ज़रूर दें, उन्हें स्कूल भेजें। तो ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे हैं, इन्हें याद कैसे रखें? फिक्र मत कीजिए, इसका एक बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका है। चलिए देखते हैं। तो ट्रिक ये है कि हम इन ड्यूटीज को ए से के तक के कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। ए से एंथम यानी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, बी से बापू यानी स्वतंत्रता के आदर्श, डी से डिफेंस देश की रक्षा, जी से ग्रीन यानी हमारा पर्यावरण और के से किड्स यानी बच्चों की शिक्षा। है ना ये कमाल का तरीका इन्हें याद रखने का? तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो 11 कर्तव्य हैं, क्या ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे कुछ नियम हैं या फिर ये असल में एक रोड मैप है, एक नक्शा है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हम सब मिलकर एक बेहतर और मजबूत भारत कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।